नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर लोगों की धारणा रहती है कि अगर उनके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस निकला और डॉक्टर ने कह दिया कि इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है तो पेशेंट साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो जाता है और बाद में उस हिसाब से ऑपरेशन के बारे में सोचता है। लेकिन हम आपको बता दें कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली और खोपोली ने एक ऐसा कॉपीराइटेड प्रोसीजर का आविष्कार किया जो कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, यानी कि बिना शल्य क्रिया चिकित्सा पद्धति के पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ कई सारे लोग ऐसे भी जिनको अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य आज यही है कि उनको भी अवगत कराएं कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से भी ऐसे ब्लॉकेजेस या हार्ट को लेकर जो डिजीज़ है उसको क्योर किया जा सकता है। और इसके लिए आज हमने बुलाया स्टूडियो में माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के ओपीडी हेड डॉक्टर गौरव शेलके, जो खुद एक अनुभवी डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि हम पहले एक वीडियो देख लेते हैं। रमेश शुक्ला नाम के पेशेंट थे जो अभी माधवबाग के हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेने के बाद पूरी तरह स्वस्थ है और एक नॉर्मल लाइफ लीड करे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम रमेश शुक्ला है। एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़, लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूं। मैं लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि साने केयर माधवबाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधवबाग में मिला। जो मेरा वज़न 70 केजीज था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए। मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधवबाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है कभी, जब तक हम ना चाहें। और इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही सुंदर है और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। तो सर, जैसे अभी हमने इस पेशेंट के बारे में सुना कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाला जा सकता है, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई मेथड है जो इससे ये पॉसिबल है, और है तो कैसा है? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे हार्ट डिसीज़ या ब्लॉकेजेस ये होते क्यों हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि पहले के ज़माने में जो हार्ट डिसीज़ होते थे वो ओल्ड एज में, जैसे 40 के बाद ये ज़्यादातर पाए जाते थे। आजकल ये जो हार्ट डिसीज़ है ये कम उम्र के लोगों में भी पाया जाता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ चुकी है। हमारा गलत आहार विहार और हमारी गलत दिनचर्या, इसके वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। मतलब जिस तरह का नेचर में पंचमहाभूत का चक्र चलता रहता है, वैसे ही पंचमहाभूत हमारे शरीर में मौजूद है और उसकी क्रियाएं बिगड़ने की वजह से सब जो बीमारियां होती है उसी में सबसे पहले नंबर पे आती है हमारे हार्ट डिसीज़ या ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा। इन सारी बीमारियों की जड़ जो है हमारा बिगड़ा हुआ खान पान या बिगड़ी हुई दिनचर्या। अब यहाँ पे ये हम ट्रीटमेंट के सहारे ही पेशेंट को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। उसको अगर हम सुधारते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो हम इस बीमारियों के ऊपर ज़रूर हम निजात पा सकते हैं। और वो भी विदाउट ऑपरेशन। बिल्कुल, वो भी विदाउट ऑपरेशन, क्योंकि सर्जिकल ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं होता है। अल्टीमेटली हमारे लाइफ सुखकर होनी चाहिए। इसी को बोला जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब आफ्टर सर्जरी भी अगर पेशेंट्स को दवाई खाने की नौबत आ रही है या रेस्ट करने की नौबत आ रही है, तो जनरली पेशेंट को दिमाग में रहता है कि मैंने सारी उम्र मेहनत की, पैसे कमाए,
और मुझे अभी आखिरी के दौर में सिर्फ आराम ही करना है। तो मुझे मेरे फैमिली का टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं फैमिली के फंक्शंस में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जब रिस्ट्रिक्शंस आते हैं और यहाँ पे जब पेशेंट का आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, सेल्फ इस्टीम कम हो जाता है, और फाइनेंशियल बर्डन जब आता है, उसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ही हमने संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये हमारा कॉपीराइट ट्रीटमेंट हमने लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत ब्लॉकेज रिवर्सल, डायबिटीज़ रिवर्सल, हाइपरटेंशन रिवर्सल और ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम, इस तरह के हमने अलग अलग ट्रीटमेंट लॉन्च किए, जिसके अंतर्गत आपके हार्ट को बचाया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा हार्ट एकमात्र ऐसा अवयव है जो 24 घंटे सातों दिन लगातार काम कर रहा है। उसने अगर 2 मिनट की भी रेस्ट करने की इच्छा व्यक्त की तो हमारा काम तमाम हो सकता है। इसीलिए अल्टीमेटली हार्ट को बचाना, ये माधव बाग का अंतिम उद्देश्य है। हृदय रोग मुक्त भारत ये अभियान लेके हम चल रहे हैं। इसीलिए हृदय रोग से हृदय को बचाने के लिए ही बाकी सारी बीमारियों को भी ठीक करना ज़रूरी है। इसलिए हमारा कॉपीराइट ट्रीटमेंट SHS, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि पेशेंट्स को नॉन सर्जिकल भी आपके ब्लॉकेजेस ठीक करने में मदद मिल जाती है। जी, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि लैंसेट ये एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, और कई सारे कम से कम 150 से ऊपर रिसर्च पेपर्स ये प्रमाणित करते हैं कि माधव बाग का ये जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर है SHS, उसके ज़रिए बिना ऑपरेशन के हार्ट और दूसरे एलिमेंट्स का क्योर हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम इस माधव बाग के हॉस्पिटल के थ्रू क्योर हो सकता है, तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 0224893002, जो आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। सर चलिए मान लेते कि ये पॉसिबल है कि बिना सर्जरी के हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली आपने जो SHS की बात कही है, कैसे काम कैसे करता है और कैसे पेशेंट को इससे मुक्ति मिलती है? सबसे पहले ये बात है कि आयुर्वेद, अगर हम देखते हैं कि एलोपैथिक साइंस में जहाँ पे सर्जरी का ऑप्शन बताया जाता है, वहाँ पे दूसरी जगह पे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से आप आपके हृदय रोग को बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इतना बड़ा चैलेंज लेना ये बहुत छोटी बात नहीं है। इसीलिए हमारे ट्रीटमेंट भले ही आयुर्वेदिक हो, हमारा पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो पूरा आपका मॉडर्न बेस है। मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो हम दिखाते हैं कि आपके पैरामीटर्स कैसे इंप्रूव होते जा रहे हैं, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे। जैसा आपने जिक्र किया कि अलग अलग रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है कि जो दुनिया मानती है, जैसे स्ट्रेस टेस्ट है या 2D कोई इम्प्रूवमेंट्स है या पेशेंट का एक्सरसाइज करने का टाइम है, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तभी लोग मानते हैं कि यस वी हैव अचीव इट। तो इसीलिए ये बहुत प्रमाणित होता है। अब ये संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये चिकित्सा क्या है, इसके पहले मैं हृदय का वर्णन करना चाहता हूँ। हृदय का एक संस्कृत वर्ड है रि और दय, ये 2 शब्द से बना हुआ है। रि का मतलब होता है रिसीव करना और दय का मतलब होता है देना, मतलब टू रिसीव एंड टू गिव। अब हृदय का काम होता है कि ब्लड को देना और ब्लड को वापस पहुंचाना, मतलब बॉडी को पहुंचाना और वापस उससे लेना, और उस माध्यम से जहाँ जहाँ उसके न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो पूरा सप्लाई करने का काम ब्लड का होता है। अल्टीमेटली हार्ट को ही उसको पंप करना होता है। तो हार्ट इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए कि उसके काम में अगर कुछ बाधा आती है तो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन से लेके ऑक्सीजन सप्लाई भी हैम्पर हो सकता है। तो इसीलिए SHS में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमारा खान पान। पहले नंबर पे आता है डाइट, मतलब जो हम आजकल डाइट ले रहे हैं उसमें हमारे पास में अभी कोई भी प्योर डाइट अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमें अपना डाइट कैलोरी बेस पे तय करना पड़ेगा कि मेरे अभी एक्टिविटी के हिसाब से मुझे कितना कैलोरीज खानी है। एज भी आता है सर? एज के हिसाब से, हमारे एक्टिविटी के हिसाब से कि हमारा डाइट कितना होना चाहिए। मेरा अगर डिसीज डायबिटीज़ है तो मुझे किस प्रकार का डाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ ब्लॉकेजेस है तो मुझे ORAC वैल्यू का डाइट एक्सपेक्टेड है। ORAC वैल्यूज वो होती है जो हमारे अंदर जो बॉडी में डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की डेवलपमेंट होती है, उस मैकेनिज्म को रिवर्स करने के लिए ORAC वैल्यूज वहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमारे डाइट में एक्सपेक्टेड होते हैं। वो हमने कितना रहता है यूनिट सर? ORAC वैल्यू का यूनिट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हमने उसको 1000 किलो कैलोरीज का डाइट में हमने प्लान किया हुआ है। राइट, तो उसकी वैल्यूज हर पेशेंट के BMI के हिसाब से तय होती है। और ORAC वैल्यू का ये प्रिंसिपल जो डाइट में चाहिए हमें, उसको हमने मेडिसिन के प्रोसेस के द्वारा वो अचीव किया हुआ है, जिसका नाम है रिवर्स डाइट बॉक्स। दूसरा, अगर हमें सिर्फ डायबिटीज़ अगर है
तो डायबिटीज़ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ चीज़ खाई, उसके खाने के बाद हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज रिलीज हो रहा है उसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो डायबिटीज़ में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, हाई गुड फैट, इस तरह का कॉम्बिनेशन का डाइट मतलब प्रमेय डाइट बॉक्स ये हम प्लान करते हैं। जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हार्ट की एक्टिविटीज़ कंट्रोल रहे, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसमें उनका ब्लड का फ्लो वो नॉर्मल मेंटेन रहे ताकि हमारा ब्लड का प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए। तो इसलिए सोडियम पोटेशियम के बैलेंस के साथ में गुड फैट, गुड प्रोटीन का डाइट, गो बीपी डाइट बॉक्स हम प्लान करते हैं। और जिनको सिर्फ वेट लॉस करना है, क्योंकि सिर्फ वेट अगर है और हार्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो हेल्दी वेट लॉस भी एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पे मसल्स का वेट लॉस ना हो वो ध्यान रखते हुए गुड प्रोटीन और गुड फैट फाइबर और हाई फाइबर इस तरह का डाइट हम प्लान करते हैं जो स्वास्थ्य डाइट में हमने अचीव किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट SHS के ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है डाइट। दूसरा पार्ट है योगा एंड एक्सरसाइज। अब जितना हम कैलोरीज खा रहे हैं उतना हमें उसका एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, उसका हमें बर्न भी होना चाहिए, क्योंकि कैलोरी ये ऐसी चीज़ है जो यूज़ करने पे हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमने उसको स्टोर कर दिया तो स्टोरेज का एक ही नाम होता है जो है फैट। तो चाहे वो विसरल फैट हो या एब्डोमिनल फैट हो या फिर अलग फैट हो, तो वो फैट में अगर स्टोर होता रहा या कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट होता रहा तो हमें अलग अलग बीमारियां गिफ्ट में मिल सकती है। तो इसीलिए जितना हम कैलोरीज खा रहे हैं उतना एक्सपेंस कैरी आउट करने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक्सरसाइज हमें कितना करना है। रिसेंटली हमने एग्जांपल देख के कई लोग अभी सेलिब्रिटीज़ भी लेके जिम में वर्कआउट करते करते वो कोलैप्स हो रहे हैं और उनके डेट का आजू श्रीवास्तव की है और के सिंह का जो तो लाइव कंसर्ट के बाद में उनका कार्डियक अरेस्ट में वो चले गए, हार्ट वहाँ कोलैप्स हो गया। अभी जो रिसेंटली एक सेलिब्रिटी भी डेथ हुई है सिद्धांत वीर रघुवंशी, उनका भी जिम में जाने के बाद ही उनको कार्डियक अरेस्ट में आ गए। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें कितना एक्सरसाइज करना है इसके लिए हमारे हार्ट की एक मैक्सिमम क्षमता है। अगर हमने उसको ओवर एग्जॉस्ट कर लिया तो हमारी लाइफ कम है। अगर हमने उसको ट्रैक करते हुए पावर को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया तो हमारी लाइफ बहुत लंबी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे गाड़ी में स्पीड का कंसोल जो होता है उसमें मैक्सिमम लिमिट 240 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन हम कभी भी गाड़ी को उतना फुल स्पीड से ड्राइव नहीं करते हैं क्योंकि 200 के ऊपर अगर गाड़ी का स्पीड जाता है तो गाड़ी वाइब्रेट होने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो उसका मतलब ये है कि उस इंजन की क्षमता 240 किलोमीटर पर आवर इतना दौड़ने की है, लेकिन उसके साथ जो सिस्टम जुड़ा हुआ है उसके अंदर वो क्षमता है नहीं। सेम जैसे हमारी हार्ट की भी एक मैक्सिमम क्षमता है, उस क्षमता के साथ में मेरा जो बाकी का बॉडी सिस्टम है उसको उस तक दौड़ने के लिए उतनी क्षमता अभी नहीं है। तो उसका सिंपल फार्मूला है मैक्सिमम हार्ट रेट। हर एक एज में ये मैक्सिमम हार्ट रेट अलग अलग होता है और ये मैक्सिमम हार्ट रेट का हमें सिर्फ 80% ही अचीव करना होता है। तो चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे कार्डियक एक्टिविटी करो या एरोबिक्स करो या डांस करो, जुम्बा करो, स्विमिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी करो, आपको वो 80% ही आपके लिमिट को अचीव करना है। वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको रेस्ट एक्सपेक्टेड है, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज करना है। इससे आपका अगर ट्रैकिंग से एक्सरसाइज होता है तो ही आप आपकी पावर को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओगे। तो पहला जो मैंने बताया डाइट, सेकंड पार्ट एक्सरसाइज और योगा, तीसरा पार्ट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पंचकर्मा जो मैंने बताया संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जिसमें पंचकर्मा का 80% रोल आता है, जिसमें स्नेहन, स्वेदन और बस्ती मतलब सेंट्रीपिटल ओलिएशन, थर्मल वैसोडाइलेशन और पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पूरे हृदय की शुद्धि की जाती है। जो हमारे ब्लड वेसल्स है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसका पूरा शुद्धिकरण करना इस प्रोसेस का उद्देश्य है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अलग अलग हो सकते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ की वजह से हार्ट में नुकसान पहुँच रहा है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन से उसका शुद्धिकरण करना है। जिसको सिर्फ ब्लॉकेजेस है तो ब्लॉकेजेस की दवाई देके शुद्धिकरण करना है। जिसको सिर्फ बीपी है तो बीपी की दवाई से शुद्धिकरण करना है। तो अल्टीमेटली मुझे हृदय का शुद्धिकरण अचीव करना है, इसीलिए वो ट्रीटमेंट का नाम ही रखा हुआ है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट आता है उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है कि मेरे ट्रीटमेंट के बाद में मेरे पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं क्या, मेरा बीपी नॉर्मलाइज हो रहा है क्या, मेरे शुगर लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं क्या, मेरे हार्ट रेट नॉर्मल हो रहे हैं क्या। इसके लिए मुझे रेगुलर या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। और ये मॉनिटरिंग करते हुए फिर मेरा एलोपैथिक का ड्रग टैपरिंग जो मेरा पांचवा पार्ट है, तो एलोपैथिक ड्रग टैपरिंग हो जाती है ताकि मैं दवाई से भी मुक्त हो जाऊँ।
तो इसीलिए ये 5 सूत्री प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला तो हमारा डाइट, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज एंड योगा, तीसरा है पंचकर्मा, चौथा है रेगुलर मॉनिटरिंग और पांचवा ड्रग टेपरिंग ऑफ मेडिसिन। तो पांचवा जो अंतिम उद्देश्य है, जब हम बिना दवाई के भी अगर हम स्वस्थ रह रहे हैं, हमारे पैरामीटर नॉर्मल रह रहे हैं, मतलब आप आपके डिसीज को रिवर्स कर चुके हैं और आप हैप्पी लाइफ तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से पंचसूत्री प्रोग्राम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आपको डिसीज फ्री कराते हैं। और मजे की बात है कि आप ये सिर्फ 7 डेज में कर दिखाते हो, 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में। तो जैसे डॉक्टर साहब समझा रहे थे, बहुत सुंदर और सिंपल तरीके से समझाया कि ये सब पॉसिबल है, विदाउट सर्जरी भी इंसान अपने हार्ट को केयर कर सकता है और नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि लैंसेट नाम का एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल कार्डियोलॉजिकल जर्नल, और भी ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं 150 के ऊपर, जहां ये प्रमाणित करते हैं कि माधोबाग का जो मेथड डिवाइस किया हुआ है SHS, यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है और इससे लाखों लोग सुधर भी गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 0224893002 पर और डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होंगे। सर, मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो आप माधोबाग में आपके 2 हॉस्पिटल्स हैं और कम से कम 280 से ज़्यादा क्लिनिक्स है। तो यहाँ किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? जनरली जो ऑलरेडी डायग्नोस होकर हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे हार्ट डिसीज़ हुआ है या हार्ट अटैक होने के बाद में एक इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ और क्रोनिक हार्ट फेलियर, ये 2 कैटेगरी में पेशेंट्स आते हैं। और उसके साथ में उनको और अलग कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या ओबेसिटी है, या थायराइड है, या जिनको जॉइंट पेन्स है। अब जॉइंट पेन की वजह से भी पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कार्डियक स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए ये सारे पेशेंट्स को हम देखभाल करते हैं ताकि आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे। और हॉस्पिटल में हम इसीलिए बुलाते हैं कि आपका एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन में आपको मॉनिटरिंग करते हुए हम आपको बता सकते हैं कि आपकी छोटी मोटी चीज़ें आप अगर इम्प्रूव करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा मिल सकता है और आपको दिखाई भी देता है। इसीलिए क्लिनिक में और हॉस्पिटल में ये डिफरेंस थोड़ा आता है। क्लिनिक में इसलिए हम अप्रोच रखते हैं कि आपको कुछ अगर एडवांस थेरेपी करनी है, जैसे कुछ गाइडलाइंस लेने हैं ओपीडी बेस पे, तो आप ओपीडी पे ले सकते हो। लेकिन जहाँ पे कुछ पेशेंट को रेगुलर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, 24 आवर्स या 7 डेज़ की या 10 डेज़ की, तो उनके लिए हम हॉस्पिटल में 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। तो इसीलिए हार्ट डिसीज़, ब्लॉकेजेस, हार्ट फेलियर, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, या जिनको अभी अटैक आया हुआ है, या जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास का सजेशन मिला हुआ है, एडवाइस मिला हुआ है, और जिनको ये ऑपरेशन नहीं करने हैं, और ओबेसिटी, थायराइड, ये सारे पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं, लेकिन एक सवाल छोटा सा उठता है कि आपका एक 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट है जिसके बारे में अभी आज बात कर रहे थे। बाई चांस एक पेशेंट अगर आता है और उस दौरान एक इमरजेंसी उठ खड़ी हो जाती है और उसका हार्ट का ये पोजीशन ज़रा नाजुक या डेंजरस हो जाता है, तो क्या ऐसे इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए माधोबाग के ऐसे तमाम सुविधाएं हैं जो एक होनी चाहिए? बिल्कुल। तो सबसे पहला माधोबाग का उद्देश्य है वॉट एवर इट टेक्स, मतलब आपके हार्ट को अगर बचाना है तो हर तरीके से आपको मदद करें, हर हालत में बचाना है। तो इसमें वहाँ पे हम यही सोचते हैं कि पहले तो इमरजेंसी उत्पन्न ना हो, अराइज ना हो, और अगर इमरजेंसी अराइज भी होती है तो हमारे पास ऐसी मेडिकल टीम है जिनका बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट ये सारे कोर्स हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत पेशेंट को बाय हुक बाय क्रूक पेशेंट्स की लाइफ सेव की जाती है। और अगर हमसे मैनेज नहीं हो रहा है तो हमारे पास कार्डियक एम्बुलेंस रेडी होती है ताकि हम हायर सेंटर तक पेशेंट को रेफ़र कर सके और पेशेंट की लाइफ बचा सके। तो हर तरीके से पेशेंट को बचाना हमारा धर्म है। तो जैसे सर कह रहे थे कि अगर एक पेशेंट अगर 7 डेज़ के लिए रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट के लिए एडमिट है और इस बीच कोई इमरजेंसी निर्माण हो जाती है, तो उनको टैकल करने के लिए इनके पास एक एम्बुलेंस है, आईसीयू एम्बुलेंस है, आईसीयू फैसिलिटीज़ है, और कम से कम 20 ऐसे डॉक्टर हैं जो 10 साल से ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर्स हैं, और उनके ज़रिए इनके ऊपर पेशेंट्स के ऊपर तमाम मॉनिटरिंग की जाती है। तो यू आर सेफ एंड हेल्दी इन माधोबाग कंपनी। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है कि पंप, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी जी। ऐसे पेशेंट्स जिनका पंपिंग कैपेसिटी या वीकनेस बहुत वीक हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी आपके SHS सिस्टम से वापस ठीक किया जा सकता है, और कैसे हो सकता? बिल्कुल। यहाँ पे संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये चिकित्सा का मतलब ही ये है कि हार्ट की शुद्धि करना
जिस तरह से हम हमारे मोटर, जो घर में मोटर होती है या खेतों में मोटर होती है, जो पानी खींचने का काम करती है और पूरे खेतों में पानी देती है, तो अगर उस मोटर की हम सर्विसिंग करते हैं तो डेफिनेटली उस मोटर की लाइफ अच्छी होती है, मोटर का काम करने का तरीका अच्छा होता है। सेम संपूर्ण ऊर्जा शुद्धिकरण, ये चिकित्सा हमारे हार्ट के मसल्स की ताकत बढ़ाती है, जिसके वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ने में मदद मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डीप में अगर जाए तो हार्ट के मसल्स कमज़ोर होने में यही रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो डायबिटीज़, मोटापा या थायराइड या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, ये सारे फैक्टर्स है जो हार्ट के मसल्स को कमज़ोर कर रहे हैं, हार्ट को एक्स्ट्रा ओवरलोड करने में मजबूर कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ओवर टाइम अगर बार बार कर रहा है तो उसको थकान तो डेफिनेटली आएगी, एग्जॉस्ट आएगा। तो जो आदमी 80-80 साल में थकने वाला है, अगर ओवर टाइम कर रहा है तो हो सकता है 50 के एज में ही वो थक जाए। वैसे हमारा हार्ट है, अगर हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा अगर काम मिलता है, चाहे वो हार्ट रेट के हिसाब से हो या ब्लड प्रेशर के हिसाब से हो या मोटापा, मतलब अगर मेजर सरफेस एरिया उसको कवर करना है तो हार्ट के लिए वो एक्स्ट्रा ओवरलोड है, तो उसमें हार्ट के मसल्स में थकान बहुत जल्दी आने की संभावना होती है और उस कंडीशन में हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे कम होती जाती है। या फिर अगर सडनली हार्ट अटैक आता है या कोई मेजर डैमेज होता है तो भी हार्ट के मसल्स का एक्यूट डैमेज होने के बाद में हार्ट की मसल्स की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, जो नॉर्मल 50 to 60% होना चाहिए, वो काफ़ी कम होकर रहता है। अब यहाँ पे जो भी उसके अंडरलाइंग कॉजेस है, जैसे मान लो कुछ वॉल्स की प्रॉब्लम है या हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ है या सूजन आई है हार्ट के ऊपर, या उसको अगर पेशेंट्स की कोई एक्टिविटी ही नहीं है, लैक ऑफ एक्टिविटी है, तो अल्टीमेटली हमें हार्ट को वो प्रमोट करना है, बूस्टअप करना है और हार्ट की मसल्स की इंजरी हील करते हुए हार्ट का पंपिंग बढ़ाने में मदद मिलती है। तो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा ये डेफिनेटली हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने में काम करती है। और इसी के बारे में एक रिसर्च अमेरिकन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुआ था, जो लो EF पेशेंट में उनका पंपिंग 7 दिन में काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ मिल गया था। मतलब आपके पास प्रूफ है इसका? डेफिनेटली जी। तो सर जैसे बता रहे थे कि 7-day ट्रीटमेंट जो है माधवबाग का एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर है, जिसके जरिए SHS नाम का एक प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके माध्यम से न केवल हार्ट के एलिमेंट्स बल्कि BP, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल जैसे बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और इसके लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको 02248930202 पर एक मिस्ड कॉल देनी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप एक और पेशेंट के एक्सपीरियंसेस को सुन लीजिएगा जो इस ट्रीटमेंट से गुजरी है, और उनका नाम है मिसेस शमशाद बेगम। उनके पहले व्यूज़ सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। द वीडियो प्लीज़। मेरे को डायबिटीज़ थी 10 साल से, और डायबिटीज़ मेरी ज़्यादा थी। डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो हार्ट में एक जगह ट्रीटमेंट कराए। ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर मुझे एक जन ने माधवबाग का एड्रेस दिया, तो यहाँ पर मुझे शिफ्ट किया। यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट के वजह से मेरा थोड़ा डायबिटीज़ का ज़्यादा बहुत कंट्रोल में आया, काफ़ी कंट्रोल में आया। कहाँ 400 450 रहता, अभी डायबिटीज़ मेरा माशाल्लाह एकदम 130 140 180 ऐसा हो गया। हाँ, और खाना वगैरह का बहुत अच्छा है यहाँ पे देखभाल। डाइट्स वाला खाना देते हैं, सुबह में मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ का मतलब टाइम टू टाइम एकदम ध्यान रखते हैं। मेडिसिन वगैरह भी एकदम टाइम टू टाइम ला कर देते हैं एकदम जगह पे। अगर कोई चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, जैसे मैं नहीं जाती हूँ तो रूम में मंगाती हूँ, तो रूम में मुझे ला कर देते हैं। खाना भी जो भी है और मेडिसिन वगैरह भी सब टाइम टू टाइम ला के देते हैं। अब मुझे इस वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। अभी आज मेरा 6ठा दिन है, कल डिस्चार्ज होने वाली हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, एकदम सुकून वाला है। जैसे बोलता है ना, एक पेशेंट को चाहिए रहता है, वैसे एकदम सुकून अच्छा है एकदम। अभी हमने देखा सर कि एक पेशेंट जो आपके हॉस्पिटल से टेस्ट करके निकली बाहर सक्सेसफुली, उनको डायबिटीज़ था, और किस किस्म के एलिमेंट्स को भी यहाँ पर ठीक किया जा सकता है? सबसे मेन चीज़ होती है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें अल्टीमेटली हार्ट को बचाना है, तो हार्ट का सबसे पहला दुश्मन डायबिटीज़ होता है, और डायबिटीज़ में कई सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगते हैं। इसीलिए सारी दुनिया डायबिटीज़ को रिवर्स करने के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन जिनके पास कुछ ठोस इलाज अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो अच्छे प्रयास है। लेकिन मुझे बताने में खुशी होती है कि एक जर्नल है जापी, जिसमें रिसेंटली पब्लिकेशन आया है कि ओनली माधवबाग कैन रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज़ इफेक्टिवली।
तो इसमें हमारे पास इतने रिसर्च पेपर क्यों अवेलेबल है, क्योंकि हमें साइंटिफिक अप्रोच पे जाना होता है। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोग, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि जो हम पेशेंट्स को एविडेंस बता रहे हैं। एग्जांपल डायबिटीज़, जैसा एलोपैथिक साइंस या मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि इसकी दवाई एक बार चालू हो गई तो वो लाइफ टाइम खानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो शुगर है, जो शुगर ब्लड में अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्लड का पंपिंग तो हार्ट को ही करना है, और वो हार्ट का पंपिंग करने के टाइम पे अगर उसका नॉर्मल ब्लड नहीं रहा, वो ज़्यादा विस्कस हो रहा है, ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो हार्ट की पंपिंग में डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चालू होती है, जिसकी वजह से अंडरलाइंग कॉज में फिर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ती है, किडनी की फेलियर्स, नेफ्रोपैथी बढ़ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो डायबिटीज़ को भी ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डायबिटीज़ ये सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है हमारे अभी ह्यूमन बींग्स का। तो इसीलिए डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में काउंट किया जाता है कि आपकी शुगर आपके मसल्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके ब्लड में वो फ्रीली फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे हार्ट को बचाने के लिए जो डायबिटीज़ ठीक करना है, उसको भी हमने संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा के अंतर्गत ही ट्रीटमेंट हमने प्लान किया हुआ है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, मतलब हमको पेशेंट को कैलोरी वैल्यू देनी है, लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन, गुड फाइबर, गुड फैट, ये प्रिंसिपल अगर हमने दिया तो पेशेंट के न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ तो मेंटेन होते हैं, लेकिन जो डायबिटीज़ में हमें अचीव करना है कि एक्सेस कैलोरी जो बर्स्ट होता है वो हमको यूटिलाइज करना है। वो यूटिलाइज करते हुए पेशेंट्स की एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है, ताकि हार्ट को भी नुकसान ना पहुंचे और आपका हेल्दी वेट लॉस होते हुए आपको डायबिटीज़ रिवर्स होने में मदद मिलती है। साथ साथ में डायबिटीज़ में ब्लॉकेजेस बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। अब डायबिटीज़ में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि डायबिटीज़ में जो भी चेस्ट पेन होता है या दर्द होता है, उसका सेंस पेशेंट्स को नहीं होता है। नॉर्मल पेशेंट्स को अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो वो एटलीस्ट बता सकते हैं कि आई एम हैविंग पेन, मुझे दर्द हो रहा है, तो बता सकते हैं। डायबिटीज़ में डेंजर यही है कि डायबिटीज़ में वो पेन का सेंसेशन नहीं होता है, एक साइलेंट किलर होता है। इसीलिए डायबिटीज़ ये साइलेंट किलर बोला जाता है और स्लो पॉइजन के नाम तौर पर उसको बोला जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में लक्षण ही पाए नहीं जाते हैं और इसी वजह से पेशेंट अंदर ही में रहता है। और जब भी कोई मेजर इवेंट्स होते हैं तभी पता लगता है कि उनको डायबिटीज़ है या फिर हार्ट डिसीज़ की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे इसीलिए माधोबाग में पिछले 10-12 साल से ही हमने डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया है। जी। तो सर जैसे बता रहे थे कि इनका जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर है माधोबाग का, उसके ज़रिए आप बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और ओबेसिटी जैसे बीमारियों को आप दूर कर सकते हो, और वो भी विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको भी जानना है कि आपके लिए ये SHS कितना कारगर है, उसके लिए आपको एक मिस्ड कॉल देना होगा 02248930 जो आपके मोबाइल्स के टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। सर अगर हम बात करें 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और आपके हॉस्पिटल में करीब पेशेंट के अलावा एक रिलेटिव को भी आप अलाउ करते हो उसकी देखभाल करने के लिए, अगर कंपनी के लिए। अगर मैं इन चीज़ों को दूसरे पैथी से कंपेयर करूं तो एक्सपेंस वाइज खर्चे के हिसाब से कितना फ़र्क पड़ता है माधोबाग के हॉस्पिटल के चार्जेस और अदर हॉस्पिटल के चार्जेस? सबसे मेन चीज़ आती है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, पैथी तो अपनी जगह दोनों भी श्रेष्ठ है। पेशेंट के चॉइस के अनुसार पेशेंट सिलेक्ट करता है कि हमको सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ऑप्शन लेना है। अब यहाँ पे हम पेशेंट्स के साथ में एक अटेंडेंस इसलिए रखाते हैं कि जो हम उनके डाइटरी चेंजेस करते हैं या हम कुछ उनको जो एक्सरसाइज करवाते हैं, वो उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये छोटे मोटे हमने जो चेंजेस किए हैं या एक्सरसाइज इस तरह का करने से उनके शुगर लेवल ड्रॉप हो रहे हैं, बीपी ड्रॉप हो रही है, वो नॉर्मलाइज लाइफ जी सकते हैं, उनका वर्किंग का जो स्टेमिना है वो बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने का स्टेमिना बढ़ रहा है। इसलिए अटेंडर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। पेशेंट के जो ट्रीटमेंट चार्जेस है सिर्फ हम ये वही पेमेंट लेते हैं, अटेंडर को चार्ज हम फ्री देते हैं, ताकि उसका एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेशेंट कभी कभार खुद अपना जो रिवर्सल जर्नी है वो कैरी ऑन नहीं कर पाता है, इसलिए अटेंडर का अगर वहाँ पे साथ में उसको मिल जाता है तो वो उनको वहाँ पे हर बार मोटिवेट करते हैं घर पे जाके, हर बार उनको बताते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने आपको हॉस्पिटल में ये बताया था, आपको ये बताया था, आपको यही खाना है। तो इसीलिए अटेंडर बहुत ज़रूरी है। और अगर खर्चे की बात करें तो खर्चे की तुलना में जो एलोपैथी में खर्चा लगता है उसका ऑलमोस्ट 50% से भी कम में खर्चा पेशेंट को लगता है। और अगर ये भी अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगता है तो उसमें हमारे पास में 0% EMI की फैसिलिटी अवेलेबल है फाइनेंस पे।
आरोग्य फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, इस तरह के फाइनेंस अवेलेबल है जो पेशेंट्स को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा, मेडिक्लेम फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। अब मेडिक्लेम में यहाँ पे कैशलेस और रीइंबर्समेंट, ये 2 तरह की सुविधाएं होती है। तो अभी तक कोंडाली हॉस्पिटल में रीइंबर्समेंट सुविधा अवेलेबल है। काफ़ी सारी कंपनियां आजकल रीइंबर्समेंट देती हैं, ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक अगर होगी तो भी। इसीलिए पेशेंट की सुविधा देखते हुए हमने ये फाइनेंस सुविधा भी अप्लाई की है, और बाकी हॉस्पिटल के मुकाबले ऑलमोस्ट 50% खर्चा पेशेंट का लग जाता है। जी, तो दर्शक आप ये जान गए होंगे कि माधवबाग में ट्रीटमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। लेकिन साथ साथ में माधवबाग न केवल आपके हेल्थ की बल्कि आपके पॉकेट का भी ध्यान रखता है। और इतना ही नहीं, अगर आपको पैसे देने में दिक्कत हो रही, दुविधा हो रही है, तो आपके लिए इजी फाइनेंस, जैसे सर ने बताया, लो कॉस्ट EMIs, और अलावा इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ इनका टाई अप है, जिसके ज़रिए आपको कैशलेस या रीइंबर्समेंट टाइप के मोड से आपको मदद मिल सकती है। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सर, एक सवाल और है, जैसे कि एक पेशेंट है, आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट में ठीक भी हो गया, और वहाँ से वो घर में उसकी छुट्टी मिल जाती है और घर चला जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा कि जो पेशेंट एक बार घर चला गया तो जरा कैजुअल हो जाता है। बिल्कुल। जब तक वो हॉस्पिटल में था, नर्स डॉक्टर्स की केयर में था, और टाइमली उनको सब कुछ मेडिसिन वगैरह सब कुछ मिल जाता था। जी। तो ये जो कैजुअल हो जाते हैं पेशेंट, जिसके कारण फिर से तबीयत खराब होने के चांसेस है या उस तरफ जा रहा है, तो इसको आप कैसे मॉनिटर करते हो पेशेंट को घर जाने के बाद? बिल्कुल, अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमें यही आता था कि 7 दिन तो पेशेंट हमारे साथ में है, वो तो फॉलो करता है, कभी मजबूरी में है या कभी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसलिए वो 7 दिन तो वो करना ही पड़ता है। लेकिन जब भी पेशेंट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है या कुछ सिम्टम्स कम होते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि आई एम सुपरमैन, तो वो घर जाके वो छोड़ने की बात करता है कि उनको 7वें दिन तुरंत याद आता है कि अभी मैं नॉर्मल खाना कब खाऊंगा। तो इसलिए मैंने वो जिक्र किया कि अटेंडर का रहना क्यों जरूरी है, कि जो चेंजेस दिख रहे हैं वो मॉनिटर करने के लिए, और वो उनको बताने के लिए कि अभी दिल्ली दूर है, अभी हमें वो रिवर्सल जर्नी तक पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन अभी पहुंची नहीं है, उसको प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि हमारा जो ट्रैक बिगड़ा हुआ था वो ट्रैक पे आके प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चल रही है, उसको हमें दूर तक अगर लेके जाना है, अगर हमें लॉन्ग लाइफ रहना है, तो कुछ वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस, आपके एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये करना जरूरी है। और साथ में मॉनिटरिंग करने के लिए हमने MIB पल्स नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप पेशेंट्स अपने वाइटल्स, BP है, पल्स है, हार्ट रेट, शुगर लेवल्स, अपने एब्डोमिनल गर्थ या वेट या फुट स्टेप, जितना वो कदम चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें आप एंटर कर सकते हो। और उसके थ्रू आप हमारे 450 के ज़्यादा डॉक्टरों के साथ आप बात कर सकते हो। उसमें कुछ योगा वीडियोस भी हमने अपलोड किए हैं ताकि आपको सुबह योगा का सपोर्ट मिल सके, वो देख के आप फॉलो कर सको। और दूसरा, नी जॉइंट पेन या फिर अलग जो बीमारियां हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको गाइडलाइंस मिलती रहती है। और ये मॉनिटरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका अंतिम ध्येय होना चाहिए कि मुझे रिवर्सल में जाना है। रिवर्सल का मतलब ये होता है कि मेरे लाइफ में ऐसा एक दिन था जिस दिन तक मुझे एक भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी, तो वो दिन वापस लाना मतलब रिवर्सल है। और उसके लिए ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ फिर आपकी एलोपैथिक के ड्रग की टेपरिंग ये होना ज़रूरी है। इसीलिए MIB पल्स आपको सपोर्ट देता है कि आपको माधवबाग के डॉक्टर्स के एनी टाइम हेल्प लगे तो आप उसमें ले सकते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेज सकते हो, आपके डाइट का फ़ोटो भेज सकते हो कि हम डाइट बराबर खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कुछ चेंजेस करने हैं या बढ़ोतरी करनी है तो हम बताते हैं। अगर मान लो मुझसे कुछ पॉइंट छूट गया तो हमारे सीनियर्स हमको इंटीमेट करते हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन दिस पेशेंट, इनके पैरामीटर्स थोड़ा से बिगड़े हुए हैं। मतलब मल्टीपल डॉक्टर का सपोर्ट होने की वजह से किसी भी एंगल से पेशेंट मॉनिटरिंग, बिल्कुल कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है और कोई भी छूट नहीं सकता पेशेंट उस माध्यम से। तो इसीलिए MIB पल्स से बहुत बड़ा टूल हमें मिला हुआ है। एक मुद्दा और भी याद आया सर, हो सकता है कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अभी जी, तो इनके स्टाफ के लिए कभी कभी शिविर लगाए जाते हैं। बिल्कुल। तो माधवबाग के पास क्या ऐसी कोई सुविधा है जो आप कॉर्पोरेट्स को इनवाइट कर सकते हो और अवेयर करा सकते हो, या कुछ अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं, ऐसा कोई है? और कैसे कॉन्टेक्ट करें? जैसे हमारी कंसेप्ट है आरोग्य सहल करके, आरोग्य सहल में आपका कैंपस विजिट हम कराते हैं, जिसका अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो हमारे प्रशांत जी है, उनका नंबर अभी आपको शेयर होगा, तो उनका आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आरोग्य सहल हम आयोजित करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको हम एक स्ट्रेस टेस्ट फ्री देते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट क्या है, तो आपकी हार्ट की क्षमता जाननी है आपको कि मेरा हार्ट आने वाले समय में कितने रिस्क पे है।
वो मुझे पहले से अगर पता है तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अगर मैं अंधेरे में चल रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी बातें बताई, तो वो इतना स्ट्राइक नहीं होती है जब तक हम खुद को असेस नहीं करेंगे कि आने वाले भविष्य में मेरा हार्ट डिसीज़ के या हार्ट अटैक के कितने खतरे पे है। वो असेसमेंट आने के बाद में मुझे आगे गाइडलाइंस मिल जाती है। तो वो स्ट्रेस टेस्ट जो जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1500 होती है, वो हम उस आरोग्य सहल में जो भी आप आ रहे हो 40-50 का जो ग्रुप लेके आते हो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं। और डॉक्टर कंसल्टेशन, बेसिक ब्लड शुगर, बीपी, ECG ये भी हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एटलीस्ट फर्स्ट असेसमेंट हो जाए कि आप यू आर हार्ट हेल्दी और नॉट। जनरली कौन से एज में, 40+ किसी भी एज में कर सकते हैं आप। जब संज्ञान हो रहे हो उसके बाद आपको हार्ट का चेकअप करना ही ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट का चेकअप हम जनरली अटैक के बाद या कुछ मेजर प्रॉब्लम के बाद करते हैं। अगर हमने उसको प्रिवेंशन के तौर पे ले लिया तो उसको हम बड़े प्रॉब्लम में तब्दील होने से पहले ही अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी जी। तो डॉक्टर सर बता रहे थे कि जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस से या प्राइवेट कंपनी से, कोई भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, इनके स्टाफ को अगर अपने चेक करानी है तो एक नंबर है 9423602168। इस पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर भी ये फ्लैश हो रहा है। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि MIB पल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो आपको घर में जाने के बाद भी मॉनिटर करने का एक जरिया बन जाता है माधव बाग के लिए। और ये है बड़ा सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड करना है और आप इनके माधव बाग के साथ जुड़ सकते हो। सर ने जैसा कहा कि इस MIB पल्स ऐप जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि इसमें करीब 450 से अधिक डॉक्टरों की एडवाइस, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी आपको ऑन मैटर्स ऑफ फूड, डाइट, एक्सरसाइज, योगा वगैरह जितने भी एक्सरसाइज या हेल्थ एक्टिविटीज़ होती है। और अलावा इसके कम से कम 1000 वीडियो क्लिप्स है जो आप इसको बार बार देख के डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पे आप नॉलेजेबल हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।